नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाले रोजगार से संबंधित अपडेट आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2022 यानी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2022 के बारे में, जो कि राजस्थान सरकार के अंतर्गत पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर आप भी प्री डीएलएड एग्जाम 2022 या प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य या संस्कृत प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक जरूर देखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ऑनलाइन आवेदन करते समय, फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी जानकारी देनी है। उससे पहले आपको बता दें जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं ऑनलाइन आवेदन से संबंधित। प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2022 के लिए 19/8 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि जो होगी 31/8/2022 तक होगी। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 30 अगस्त 2022 तक होगी। तो ये महत्वपूर्ण डेट्स हैं प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2022 से संबंधित। प्री डीएलएड के लिए जो शैक्षिक योग्यता है, उच्च माध्यमिक परीक्षा पास की हो आवेदक ने। सामान्य कैंडिडेट के लिए 50% अंक होने चाहिए, SC/ST के लिए 45%, OBC के लिए 45%, दिव्यांग के लिए 45% और तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनके लिए 45%। कम से कम 12th लेवल पर मार्क्स होने चाहिए, इंटरमीडिएट कक्षा में मार्क्स होने चाहिए, तभी प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2022 की परीक्षा में आप सम्मिलित हो पाएंगे। प्री डीएलएड परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने के लिए आवेदक की जो आयु है उसकी गणना 1 जुलाई 2022 के आधार पर कम से कम 28 वर्ष होनी चाहिए। इससे अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन राजस्थान सरकार के नियमानुसार दिया जाएगा। यहाँ आवेदन की जो प्रक्रिया है उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ऑफलाइन मोड में आवेदन नहीं किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको पंजीयक PREDLED.in की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि आप वेबसाइट पर देख रहे हैं। पंजीयक PREDLED.in की वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ आप जाने के बाद में यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है फॉर कैंडिडेट वाला, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। यहाँ आपको दिखाई देंगी महत्वपूर्ण डेट्स ऑनलाइन आवेदन से संबंधित। इसी पेज पर नीचे की साइड में यहाँ जर्नल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2022 से संबंधित एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, डिटेल में प्रोस्पेक्टस को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक कर देना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो चुका है। वेलकम टू प्री डीएलएड एग्जामिनेशन, क्विक टिप्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको आपको पढ़ लेना है। पात्रता की शर्तें, परसेंटेज यहाँ दी गई है। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड प्रोस्पेक्टस का लिंक यहाँ पर दिया गया है, क्लिक हेयर पर क्लिक कर सकते हैं। एप्लीकेशन लॉगिन वाला ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा आपको। एग्जिस्टिंग यूजर जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुका है, साइन इन पर क्लिक करना है और नए रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म ओपन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी और अपना यहाँ पासवर्ड बना लेंगे और पासवर्ड को दोबारा यहाँ टाइप कर देना है। नीचे आपको अपना कंट्री कोड जो पहले से लिखा आ रहा है 91, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद दिए हुए कैप्चा को यहाँ डाल देना है, साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो ये डिटेल एक बार हम डाल देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हम पहुँचेंगे। जैसे ही हम साइन अप पर क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन डिटेल आपके सामने आ जाती है। यहाँ आपकी पूरी रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखाई देगी। प्लीज़ चेक ऑल डिटेल्स बिफोर कन्फर्मिंग, तो यहाँ कन्फर्म वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर लगता है कि आपकी सारी डिटेल दी गई है वो सही है तो अब हम कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब हमने कन्फर्मेशन वाला बटन एक्टिवेट हो गया है आपका अकाउंट। एक्टिवेट योर अकाउंट, ऑनलाइन आवेदन पोर्टल प्री डीएलएड के लिए आपका पंजीकरण स्वीकार किया जाता है। आपको शीघ्र एक्टिवेशन लिंक और लाइन
लॉगिन विवरण युक्त पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ईमेल को खोलें और ईमेल लॉगिन पर दिए गए एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करें और ऑनलाइन फॉर्म भरें। तो यहाँ आपको सबसे पहले अभी अपना ईमेल एड्रेस खोलना होगा और वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर देना होगा। अब यहाँ देखेंगे प्री DLED 2022 एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 22-23। तो यहाँ पर आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है जो आपको ईमेल एड्रेस में भेजा गया है। प्री DLED की तरफ से आपको जो ईमेल भेजा गया है वहाँ आपका नाम मिलेगा, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, एक्टिवेशन कोड और एक लिंक दिया होगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। जैसे ही हम एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है दोबारा से। यहाँ आपको साइन इन वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आपको ईमेल एड्रेस पर भेजा गया है उसको यूज करना होगा। अब आप देखेंगे हमने लॉगिन कर लिया है प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार प्री DLED एग्जामिनेशन 2022। तो यहाँ आपको अपना डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ आपको माई एप्लीकेशन, प्रीव्यू फॉर्म वाले दो ऑप्शन मिल जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लें। अब माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब माई एप्लीकेशन वाला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ एक नोट दिया गया है, एप्लीकेशन शैल बी ट्रीटेड सक्सेसफुली ओनली व्हेन द एप्लीकेशन फीस हैज़ बीन पेड बाय द एप्लीकेंट आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ फीस पेमेंट ID विल बी अपीयर्ड अगेंस्ट द पेमेंट ID कॉलम। पेमेंट ID को आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप सुरक्षित रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है जिस प्रोग्राम के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। प्री DLED आ रहा है, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आ चुका है। DLED पात्रता के लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक जनरल कैटेगरी के लिए 50% होने चाहिए, बाकी सभी के लिए 45% होने चाहिए। इस चेक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है। ऐड द प्रोग्राम पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन कैंट डिटेल, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल डालनी होगी, फिर कोर्स सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर पांचवा जो स्टेप होगा एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस देनी होगी। छठे स्टेप्स में आप प्रीव्यू एंड कंफर्म वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे एप्लीकेशन डिटेल्स, ये कंप्लीट हो चुकी है। अपलोड फ़ोटो, जो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये 1 बाय 1 आपको कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पर फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेंट डिटेल पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एप्लीकेंट डिटेल वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ जो भी डिटेल आपको मांगी जा रही है उस डिटेल को इस पेज पर प्रोवाइड करा देना है। यहाँ आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जिस कैटेगरी से आप संबंधित हैं। मान लीजिए मैं यहाँ जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो यस और नो पर सेलेक्ट करना है, तो नो। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे नेशनलिटी इंडियन। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड। उसके बाद डिफेंस पर्सनल, यस और नो पर सेलेक्ट करना है, नो। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, यस और नो सेलेक्ट करना है, तो नो। आधार नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं जो कि डिजायरेबल है, ऐच्छिक है। आप आधार नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद डू यू वांट टू अप्लाई फॉर लिंगुअल माइनर इंस्टीट्यूट, तो यस नो पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास्ट और अपीयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सीनियर सेकेंडरी पास कर चुके हैं या अपीयर हो रहे हैं तो यहाँ पर पास कर लेते हैं। फ्रॉम संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय, यस और नो पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर नो में सेलेक्ट कर लेता हूँ। संस्कृत ऑप्शन फॉर सीनियर सेकेंडरी, यस और नो पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर नो।
स्टेट ऑफ बोनाफाइड रेजिडेंस यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट के आप रहने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर राजस्थान का रहने वाले हैं जैसे, तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोनाफाइड रेजिडेंस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, किस ज़िले के रहने वाले हैं, जयपुर। उसके बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस आपको डालना होगा, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, लैंडमार्क, टाउन, सिटी, पोस्ट ऑफिस, ये डिटेल आपको यहाँ दे देनी है। उसके बाद स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पिन कोड यहाँ डाल देना है। साथ ही यहाँ आप नीचे देखेंगे मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, पेरेंट्स का, फादर का, गार्जियंस का। लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर भी यहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके साथ साथ करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस के समान है तो इस चेक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो ही करस्पॉन्डेंस एड्रेस वाले इन कॉलम्स में आ जाएगा। ये सारी डिटेल डाल देने के बाद में सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे हम सेकेंड स्टेप फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड वाले ऑप्शन पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ सिग्नेचर और फ़ोटो साइज़ दिए गए हैं। आपके फ़ोटो का साइज़ 4.5 गुणा 3.5 सेंटीमीटर, अधिकतम 100 KB का होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में। इसी तरह जो सिग्नेचर का अधिकतम साइज़ है 100 KB का होना चाहिए, JPG या JPEG साइज़ में, फॉर्मेट में। फ़ोटो अपलोड करने के लिए अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करना है और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थंब इमेज यानी अपना जो अंगूठा है उसका निशान भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसका जो साइज़ है थंब इम्प्रेशन का 100 KB होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में। अपलोड थंब पर क्लिक करना है और थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देना है। तो ये सारी चीज़ें, हम तीनों चीज़ें एक बार किए देते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप पर पहुँचेंगे। फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे तीसरा जो ऑप्शन है एजुकेशनल डिटेल वाला ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो यहाँ आपको अपने एजुकेशनल डिटेल डाल देनी है। तो यहाँ आपको परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है, कितने मार्क्स आपको मिले वो डाल देना है। मान लीजिए आपको यहाँ टोटल मार्क्स मिले 500 में से 400 और मार्क्स जो टोटल थे वो यहाँ पर डाल देना है 5। तो यहाँ आप देखेंगे आपकी जो टोटल परसेंटेज है यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसी तरह सीनियर यानी 12th एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है। अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने पास किया है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपको कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है, मार्क्स कितने मिले आपको वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो टोटल मार्क्स 612 के, तो यहाँ आप देखेंगे परसेंटेज आ चुकी है 90%। अगर रिजल्ट अवेटेड है तो उस कंडीशन में 12th का एग्ज़ाम आपने दिया है तो उस कंडीशन में यहाँ रिजल्ट अवेटेड पर आपको क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ये आप देखेंगे ब्लैंक हो गया, ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और परसेंटेज। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से पास किया है तो उसको आपको यहाँ पर नहीं, रिजल्ट अवेटेड को नहीं सेलेक्ट करना। और यहाँ आप देखेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, प्रोसीड पर। वी हैव लेफ्ट सम मैंडेटरी फील्ड ब्लैंक इन दिस सेक्शन, दे आर मार्क्ड रेड फॉर योर कन्वीनियंस, प्लीज़ एंटर द रिक्वायर्ड डेटा टू सेव एंड प्रोसीड। तो यहाँ पर अगर कुछ आपको लगता है कि गलत दिया हुआ है तो उसको आप यहाँ करेक्ट कर सकते हैं। प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देख रहे हैं जैसे हम प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब कहीं कोई ना कोई यहाँ गलती हो रही है। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो बॉक्स है ये रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ छूट गया है तो ये हम फिल कर देते हैं। ये जो एरर था वो हमने हटा दिया है, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर डाल दिया है। सेव एंड नेक्स्ट प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब रीकन्फर्म दैट यू हैव फिल्ड ऑल एजुकेशनल डिटेल प्रॉपरली, तो यहाँ ओके को सेलेक्ट कर देना है।
अब यहाँ पर कोर्स टाइप सिलेक्शन वाला पेज ओपन हो चुका है, जो कि चौथा ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो यहाँ सेलेक्ट बोथ, अगर आप प्री DLED कोर्स के लिए दोनों ही कोर्स यानी जर्नल और संस्कृत दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ इस पर सिलेक्ट कर देना है। अगर इनमें से किसी एक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जर्नल को सेलेक्ट करेंगे या फिर संस्कृत को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर दोनों पर सेलेक्ट बोथ करता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे ऑटो जर्नल और संस्कृत सेलेक्ट हो जाते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफरेंस आपको देनी होगी, कम से कम 2 एग्ज़ाम सेंटर आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ ये जो एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं इनमें से कोई भी अपनी पसंद का एग्ज़ाम सेंटर आप सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए मैं पहला जो ऑप्शन है वो जयपुर, और दूसरा जो ऑप्शन है मैं यहाँ पर मान लीजिए सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसलमेर। सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन फॉर प्री DLED एग्जामिनेशन 2022, आपकी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। नाम, जेंडर, प्रोग्राम, फीमेल स्टेटस, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ और डोमिसाइल, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे इस वाले फॉर्म में जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे की तरफ परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल और यहाँ पर आपके एजुकेशनल डिटेल ये दिखाई देगी। कोर्स टाइप जो आपने सेलेक्ट किए हैं यहाँ आप देखेंगे संस्कृत और जर्नल दोनों पेपर हमने सेलेक्ट किए हैं। एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर दिखाई देंगे। पहला एग्ज़ाम सेंटर हमने जयपुर सेलेक्ट किया, दूसरा जैसलमेर। और यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आपसे मांगी जा रही है, अंडरटेकिंग। यहाँ आपका सिग्नेचर दिखाई देगा और यहाँ आप देखेंगे कन्फर्म द अबव वाले पर क्लिक करना है। चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है और लास्ट में कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आपको कुछ लगता है गलती हो गई है तो गो बैक वाले बटन का आप इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम कन्फर्म चेक बॉक्स को क्लिक कर देते हैं, कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पॉपअप मैसेज आ गया, आर यू श्योर टू वांट टू कन्फर्म सबमिट, तो ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है अपनी फ़ीस पेमेंट करने के लिए। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। पेमेंट वाला पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ आप एप्लीकेंट का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एप्लीकेशन आईडी, अमाउंट यहाँ पर आप देख पाएंगे और यहाँ आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पेमेंट टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है। रिफ्रेश प्रीवियस पेमेंट अगर आपने कोई किया है तो उसको यहाँ से रिफ्रेश किया जा सकता है। तो यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, ICI या एक्सिस में से कोई एक। मान लीजिए मैं ICI सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेमेंट टाइप ऑनलाइन। अब यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आपकी जो फीस है उसकी डिटेल आ चुकी है। यहाँ पर नोट करके यहाँ दिया गया है ओनली फॉर ICICI पेमेंट गेटवे। यहाँ दिया गया है ओनली फॉर एक्सिस पेमेंट गेटवे। तो यहाँ आपको ऑनलाइन फ़ीस का पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, SBI नेट बैंकिंग से या अदर बैंक की नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैं यहाँ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो इसका इस्तेमाल करेंगे, या डेबिट कार्ड के लिए दूसरे का और नेट बैंकिंग के लिए इसका, अदर बैंकिंग नेट बैंकिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू पे। इस पेज पर आपकी पूरी डिटेल दिखाई देगी। पे एंड नाउ सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखेंगे पेमेंट मोड हमने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है। ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई देगी, अमाउंट, कन्वीनेंस फ़ी अगर कोई है, GST। तो यहाँ टोटल 500 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना है। यहाँ मोबाइल नंबर दिखाई देगा। अब यहाँ जो है डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड है आपका या कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ हम डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ नया पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। आपका अमाउंट यहाँ दिया गया है 500 रुपये। यहाँ प्लीज़ सेलेक्ट पेमेंट मोड आपको सेलेक्ट कर लेना है, वीज़ा,
का इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्टर कार्ड या मैस्ट्रो या रुपए का, इनमें से जिसका इस्तेमाल करना चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर मैस्ट्रो का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ कार्ड होल्डर का नाम दे देना है, कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट डाल देनी है और यहाँ पर एक्सपायरी ईयर डाल देनी है और CVC नंबर जो कि 3 डिजिट का होता है आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के बैक साइड में, उसको यहाँ पर डाल देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस की को पेमेंट कर सकते हैं 30 अगस्त 2022 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसीजर है DLED आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, किस तरह से कौन कौन सी जानकारी देनी है, अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर, साथ ही थंब इम्प्रेशन आपको किस साइज़ के अपलोड करने हैं, किस फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोज़गार समाचार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और समय से आप सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।